क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच चल रहा व्यापार युद्ध अब दुनिया के सबसे बड़े देशों के रिश्तों को चुनौती दे रहा है? दो देशों के बीच व्यापार बढ़ने की बजाय एक ऐसा युद्ध शुरू हो गया है जिससे भारतीयों तक की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। क्या आपको पता है कि अमेरिका ने कनाडा से आने वाले सामान पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान किया है? और इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में असंतुलन बढ़ सकता है और इसका असर भारतीय व्यापार, उत्पादों और कीमतों पर भी हो सकता है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली सभी चीजों पर 25% टैक्स लगाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि यह कदम अवैध इमिग्रेशन, ड्रग्स की तस्करी और देश की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है। ट्रंप ने कहा है कि यह टैक्स तब तक लगे रहेंगे जब तक कनाडा इन समस्याओं का हल नहीं निकालता। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस फैसले पर कड़ा जवाब दिया है। उनका कहना है कि इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और व्यापार में रुकावट आएगी, जो कि अमेरिका और कनाडा के रिश्तों का अहम हिस्सा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत चौंकाने वाला प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दिया जाए। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक विवादित और अप्रत्याशित राजनीतिक कदम था, जिसने अमेरिका और कनाडा के रिश्तों को एक नई दिशा में मोड़ दिया। ट्रंप का यह प्रस्ताव कनाडा की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता था। उनका कहना था कि अगर कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बना दिया जाए, तो इससे अमेरिकी सुरक्षा, अप्रवासन नियंत्रण और व्यापार समझौतों को बेहतर बनाया जा सकता है। उनका यह तर्क था कि इस कदम से दोनों देशों के बीच जो भी विवाद हैं, वो खत्म हो जाएंगे और दोनों मिलकर उत्तरी अमेरिका को और ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे न केवल गलत, बल्कि कनाडा की स्वतंत्रता और पहचान पर हमला बताया। ट्रूडो ने साफ तौर पर कहा कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। इस बयान ने कनाडा में हंगामा मचा दिया और लोग सड़कों पर उतर आए, यह साबित करने के लिए कि वे अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखेंगे। यह प्रस्ताव न सिर्फ कनाडा के नेताओं के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह बड़ा झटका था, क्योंकि दोनों देशों के बीच हर साल करीब $900 बिलियन का व्यापार होता है। इस प्रस्ताव से व्यापार में अनिश्चितता और असमंजस का माहौल बन सकता था, जिससे कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता था, खासकर जब अमेरिका से तेल और अन्य संसाधनों की आपूर्ति में रुकावट आ सकती थी। कनाडा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कई कदम उठाने का ऐलान किया। इसमें अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाना और कुछ अहम चीजों पर प्रतिबंध लगाना शामिल था, जैसे तेल, यूरेनियम और अन्य प्राकृतिक संसाधन। इन कदमों से अमेरिका को भी आर्थिक नुकसान हो सकता है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। लेकिन ट्रंप के ये कदम सिर्फ कनाडा तक ही सीमित नहीं रहेंगे। उनका प्रस्ताव अन्य बड़े व्यापारिक साझेदारों जैसे मेक्सिको, चीन और यूरोपीय संघ पर भी असर डाल सकता है। ट्रंप ने चीन से आने वाली चीजों पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाए हैं, ताकि व्यापार घाटे को कम किया जा सके और अवैध पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके। इसके अलावा यूरोपीय संघ के खिलाफ भी 25% टैक्स लगाने की योजना बनाई गई है, खासकर ऑटोमोबाइल, शराब और महंगी चीजों पर, जिन्हें उन्होंने अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण निशाना बनाया है। कनाडा इस प्रस्ताव पर अपनी ओर से कड़े कदम उठा सकता है। कनाडा ने यह योजना बनाई है कि अगर ट्रंप 25% टैक्स लागू करते हैं, तो वह भी अमेरिकी उत्पादों पर यही टैक्स लगाएंगे। हालांकि यह कदम 2018 में लगाए गए टैक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि कनाडा अमेरिका से आने वाली लगभग सभी चीजों पर टैक्स लगा सकता है। इसके अलावा कनाडा कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे तेल, यूरेनियम और पोटाश पर निर्यात टैक्स भी लगा सकता है, ताकि अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ सके। कनाडा अमेरिका को कच्चे तेल का प्रमुख सप्लायर है और अगर वह तेल पर टैक्स लगाता है, तो इससे अमेरिकी ऊर्जा बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को अधिक कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। दोनों देशों के लिए खतरे बहुत बड़े हो सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन जवाबी टैक्सों के कारण कनाडा की आर्थिक स्थिति में 5.6% तक की गिरावट हो सकती है और 2025 तक कनाडा में मंदी भी आ सकती है। इसका मतलब यह होगा कि कनाडा की अर्थव्यवस्था में 2.5% की कमी हो सकती है और महंगाई 7.2% तक बढ़ सकती है। इसका असर कनाडा के रोजगार, व्यापार और उपभोक्ताओं की खरीदारी पर भी पड़ेगा। इससे कनाडा की हालत और खराब हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कनाडा को अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करने में कई साल लग सकते हैं और इस दौरान लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप इन टैक्सों को थोड़ा कम करने पर सोच सकते हैं और कुछ विशेष वस्तुओं पर ही ये टैक्स लागू करेंगे, जैसे रक्षा उत्पाद, मेडिकल सामान और ऊर्जा से जुड़े सामान। इन चीजों की दोनों देशों के लिए बहुत अहमियत है और अगर इन पर टैक्स लगता है तो इसका असर न सिर्फ व्यापार बल्कि देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने इस तरह के दावों को नकारा है और उनका कहना है कि इन टैक्सों का मुख्य उद्देश्य अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। उनका कहना है कि ये कदम अमेरिका के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं ताकि अमेरिका की स्थिति और मजबूत हो। अमेरिका और कनाडा के रिश्ते बहुत पुराने और गहरे हैं। दोनों देशों के बीच ये रिश्ते समय के साथ मजबूत हुए हैं, लेकिन इन रिश्तों में कई उतार चढ़ाव भी आए हैं। 1988 में यूएस कनाडा मुक्त व्यापार समझौता एफटीए हुआ, जो दोनों देशों के लिए एक बड़ा कदम था और इससे व्यापार संबंधों को और मजबूती मिली। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच व्यापार की सीमाएं खोल दी और नए अवसरों को सृजित किया। फिर भी 2018 में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैक्स लगाने जैसे विवादों के बावजूद दोनों देशों ने हमेशा मिलकर अपने विवादों को सुलझाया। इन विवादों ने कभी भी दोनों देशों के रिश्तों को स्थायी रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अब ट्रंप के नए प्रस्तावों के बाद यह देखना होगा कि दोनों देश बिना किसी स्थायी नुकसान के इन तनावों को कैसे हल करते हैं। इस समय यह बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के नेता इस विवाद को शांति से सुलझाने के लिए समझौता करें ताकि किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न हो। अमेरिका और कनाडा के बीच यह व्यापार विवाद केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों की गहरी जड़ों को हिलाने वाली एक गंभीर स्थिति बन चुकी है। इसका असर सिर्फ व्यापार पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह दोनों देशों के निवेश, साझेदारी और उनके व्यापारिक रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर यह विवाद बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जो इन दोनों देशों के साथ व्यापार करते हैं। इस विवाद का हल निकलना दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी होगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और वैश्विक व्यापार की स्थिति को बेहतर किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।